हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की बागडोर अपने हाथों में संभालने के बाद बतौर सीएम नायब सैनी आज पहली बार अपने पैतृक गांव नारायणगढ़ के मिर्जापुर गांव पहुंचे, जहां हजारों समर्थकों व ग्रामीणों ने नायब सैनी का गर्मजोशी के साथ जोरदार स्वागत किया। गांव पहुंचे नायब सैनी ने सबसे पहले गांव के धार्मिक स्थल पर माथा टेका। इस दौरान हरियाणा के नए राज्य मंत्री असीम गोयल और सुभाष सुधा भी मौजूद रहे। अपने गांव में समर्थकों व ग्रामीणों को संबोधित करते हुए नायब सैनी बेहद सहज अंदाज में नजर आए। मंच से बोलते हुए नायब सैनी ने ग्रामीणों से खूब बातें भी की। इस दौरान संबोधन में नायब सैनी ने कहा कि आज सरकार ने उन्हें यह पद देकर उनका नहीं बल्कि पूरे गांव का सम्मान बढ़ाया है। नायब सैनी ने कहा कि उन्हें आज बड़ी जिम्मेदारी मिली है, ऐसे में पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी उन पर है। उन्होंने कहा कि अगर वो दोबारा गांव ना आ पाए तो कोई कार्यकर्ता नाराज ना हो, क्योंकि जिम्मेदारी बड़ी है। सीएम नायब सैनी ने कहा कि अब हर ग्रामीण की भी जिम्मेदारी है कि 10 की 10 सीटें जिताकर पीएम नरेंद्र मोदी की झोली में डालें। इस दौरान सीएम ने अंबाला के लोकसभा प्रत्याशी बंतो कटारिया को एक तरफा जितवाकर लोकसभा में भेजना है। इस दौरान नायब सैनी मंच से ही अपने समर्थकों के गपशप भी करते नजर आए। दिल्ली में बैठक है और सीधा ही दिल्ली जाना है। मेरे से कहा भी था कि आप जहाज से आ जाएं। मैंने कहा कि कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है और उसके बाद मैं बाई रोड ही आऊँगा, और इस कारण से मैंने जल्दी निकलना है यहाँ से और वहाँ समय पर पहुँचना है। कई दिन से सोच रहा था कि नगर खेड़े के दर्शन किए जाएं। नवा करके आप सबको प्रणाम करता हूँ। नायब सैनी जिंदाबाद, नायब सैनी जिंदाबाद, नायब सैनी जिंदाबाद, भारत माता की जय। और मैं भारत माता की आज एक बात और आप लोगों के बीच में कर रहा हूँ। कटारिया जी आज वो कहीं पर भी हैं, भगवान श्री के चरणों में वो विराजमान है। वो देख रहे हैं हमें। ले गया था, मैंने ये बात वहां भी कही थी। पार्टी ने मुझे जब अध्यक्ष के नाते जिम्मेवारी दी थी और अंबाला में मेरा वहां पर अभिनंदन किया था असीम गोयल जी ने और पूरी टीम ने, मैंने तब भी मंच के ऊपर से कहा था, मैंने ये कहा था कि वो ऐसा व्यक्तित्व रहा है जिसने हमारी उंगली पकड़ करके हमें आगे बढ़ाने का काम किया है। मैं मंच से बोल रहा था कि अगर आज कटारिया जी होते मैं अध्यक्ष बना हूं पार्टी का, वो ऐसा व्यक्ति था कि अपने गल में ढोल पैका अपने आप बजाना शुरू कर देता। ऐसा व्यक्ति था वो। इतनी खुशी उसके अंदर, वो ऐसा व्यक्तित्व था। आज मैं आप लोगों के बीच में कोई खबर छपती थी, मैं स्वयं लिख करके कई बार इनको दे करके आता था। अपने हाथ से लिखता था खबर, आते थे मेरे पास, फिर दे करके आता था। चंद्रेश जी कह रहे हैं मेरी दुकान पे आते थे, आप आपकी दुकान के ऊपर आता था।
कंप्यूटर पे भी और वहीं बैठ करके अपने आप टाइप करता था। कंप्यूटर पे भी लिखती है बैठ के। टाइप करके फिर खबर को देता था। आप लोगों का आशीर्वाद था। और मैं आज जब नगर खेड़े पे शीश नवाने के लिए आया हूं, मैं दोबारा आप लोगों के बीच में कहने के लिए आऊं या ना आऊं, क्योंकि जिम्मेवारी बड़ी है। कल ही मैं रोहतक के अंदर था, मेरे पूरे कार्यक्रम तय हो गए हैं और मैंने उनसे कहा कि कल मैंने गांव में जाना है, तो कहने लगे कि ठीक है, कहा आप गांव में जाइए। कई दिन से मैं सोच रहा था, परंतु मैं ये संकल्प आपसे लेता हूं कि जो शब्द बंतो कटारिया ने अपने मुख से कहे हैं, आपने अपने आप उसको पूरा करना है। मेरे कहने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। के काम तो मेरे ऊपर छोड़ दियो। मैंने पहले कभी किसी के सम्मान के अंदर कमी महसूस नहीं होने दी है। अभी असीम गोयल जी बता रहे थे कि इस बात को फील मत करना कि फोन नहीं उठा, क्योंकि अब दूसरे सिस्टम के अंदर वो आ गया हूं। अभी भी मैं सुबह रात 1:30 बजे तो मैं चंडीगढ़ पहुंचा और सवेरे 8 बजे से लगातार मैं बैठा था। और मैंने कहा कि मैंने 10 बजे निकलना, फिर भी 10:30 में बड़ी गति से निकला। और एक हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश, मेरा आप लोगों से आग्रह है कि बंतो कटारिया जी को एक तरफा मैंडेट जाना चाहिए, एक तरफा जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। ये इतना बड़ा सम्मान दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश जी नड्डा और हमारे भारत के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी। बोल रहा था परसों करनाल के अंदर बड़ा कार्यक्रम था कि जितनी बड़ी कुर्बानी वो मनोहर लाल जी ने दी है, एक बाप अपने बेटे के लिए नहीं दे सकता है। ये जो सम्मान है, ये आप लोगों का सम्मान है, ये मेरा सम्मान नहीं है। मैंने कहा है कि मैं कहीं भी घूमूंगा, मुझे जाना पड़ेगा, परंतु यहां पर हर चीज से ऊपर उठ करके मेरा आप लोगों से आग्रह है कि बंतो कटारिया ने जो शब्द कहे हैं उनको 100% धरातल के ऊपर उतारना है। कटारिया जी ने हमें आगे बढ़ाया है। एक गिलहरी के रूप में हम कुछ कटारिया जी को श्रद्धांजलि के रूप में दे सकें, ये हमने यहां से बढ़ा करके आगे करना है। करेंगे ना? कहीं भी दिया एक तरफा कर देंगे काम, एक तरफा कर देंगे। एक बात और कह रहा, जहां भी आप कहेंगे वहीं आ जाऊंगा, जहां भी आप कहेंगे। वहां भी आऊंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी जिस दिन आप अध्यक्ष बने थे ना, उसी दिन आपका बेटा हूं, आपका भाई हूं, आपके सम्मान को कभी कम नहीं होने दूंगा। आपके सम्मान को बढ़ाने के लिए जिंदाबाद।
यहाँ भी आना होगा, ऐसा नहीं है, परंतु काम की अधिक व्यस्तता के कारण एकदम, क्योंकि लोकसभा की हमने 10 की 10 सीटें जीतनी है और मेरा आप लोगों से आग्रह ये भी है, पीछे भी आपने कुरुक्षेत्र के अंदर जाकर के बड़ी सपोर्ट की थी और अब हमने करनाल शुरू कर दिया जी काम, कल कर दिया शुरू काम, हमने परसों के हमने मिल करके सुखा बाबा जी बिल्कुल पार कर देगा आपकी नैया। सुखा बाबा मेरा ये बड़ा भाई। बात मास्टर जी ने कही है, क्योंकि यहाँ से पूरे हरियाणा की 10 की 10 लोकसभा की सीटें हमने कमल के फूल को ऊपर बड़े मैंडेट के साथ जितवा करके नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। क्योंकि कई चीजें होती हैं कानून के दायरे में होती हैं, हम उससे बाहर भी नहीं जा सकते। हमने उसको ध्यान में रखते हुए हर चीज को आगे बढ़ाना है। आप सबको एक नंबर ही करेंगे, चिंता न करें। परंतु एक बात ध्यान करो, एक बात ध्यान करो, हमने हरियाणा को नंबर 1 बनाना है, हरियाणा को नंबर 1 बनाना है, उसके लिए काम करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आराम से, क्योंकि ये थोड़ा कमजोर था, इसके कारण से ऊपर ज्यादा अलाउ नहीं किया और नरपत जी को बधाई, आप सबको बहुत बहुत बधाई।